बेटा लेट्स डिस्कस कॉलम वेक्टर्स। कॉलम वेक्टर्स के अंदर आई डोंट नो बेटा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, बहुत क्लैरिटी नहीं होती स्टूडेंट्स को। सो लेट मी डिस्कस वन और टू माइन्यूट थिंग्स, इंशाल्लाह उससे आपको बड़ी क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ओके, पहले हम देखते हैं कॉलम वेक्टर बेटा होता क्या, व्हाट इज़ अ कॉलम वेक्टर। You can write any vector in the column form. Let's say मैं एक वेक्टर लिखता हूँ ए बी, राइट। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज ए एंड वेक्टर बी पे एंड हो रहा है, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी बेटा, गो टू द प्रीवियस वीडियो, जो बेसिक वेक्टर्स की वीडियो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डायरेक्शंस हम कैसे लेते हैं। सो बेटा प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, फिर आप इधर आओ तो इंशाल्लाह इट वुड बी 1+1 फॉर यू। ओके, कमिंग बैक टू दिस। सो लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, राइट। ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी पे एंड हो रहा है। सो हम कॉलम फॉर्म में हम लिखते हैं, लेट्स से हम कोई नंबर्स लिखते हैं 5 and 3 इन अ कॉलम फॉर्म। सो दिस इज नोन एज अ कॉलम वेक्टर, राइट। सो मैं आपको इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो 5 इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, राइट। इट इज द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट एंड बेटा 3 is the vertical component, right? It is the vertical component. ठीक, इसका क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा लेट्स से आई टेक अ वेक्टर, और हम एक वेक्टर लेते हैं। लेट्स से हम एक वेक्टर ये ले लेते हैं, राइट। मैंने एक वेक्टर लिया, हम इसको लेबल कर लेते हैं ए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये बी एंडिंग पॉइंट, एंड ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन। ठीक हो गया, ओके। अब बेटा हम जरा देखते हैं इसको कि ये जो 5 3 मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है। सो एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये 5, राइट। सो दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टली अगर हम इसका देखें डिस्टेंस, तो दैट इज 1 यूनिट, 2 3 4 and 5 on the grid. So 5 units है इसका horizontal component, that means इसकी width 5 unit है, right, from A to B. Horizontal means हमने along x axis बेटा लेना है, हमने horizontal लेना है along x axis। और vertical component ये जो 3 है, which is the vertical component, that means आप वहाँ से इसकी height count करेंगे from the starting point to the ending point, right। तो height इसने कितनी gain की। सो हाइट इसने गेन की 1 यूनिट, 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स। वी नो दैट एक्स एक्सिस अगर हम पॉजिटिव साइड्स पे जाएं, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं, दिस इज माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हम अपवर्ड्स मूव करें तो ये वाई पॉजिटिव होता है, और अगर बेटा डाउनवर्ड्स आए तो वाई नेगेटिव होता है। वी ऑल नो दैट, राइट। सो बिकॉज हाइट गेन कर रहा है, सो पॉजिटिव 3 वुड बी द वर्टिकल कॉम्पोनेंट, इसकी हाइट होगी पॉजिटिव 3। ठीक हो गया, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी 5। सो वेक्टर ए बी अगर हम इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में बेटा लिखना चाह रहे हैं, तो इसका कॉलम वेक्टर होगा 5, दैट मीन्स इसकी विड्थ है 5 यूनिट्स। सो विच मीन्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 5 यूनिट्स और वर्टिकल कंपोनेंट इज 3 यूनिट्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो लेट्स सी, हम बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से वी टेक अनदर वेक्टर सी डी। ठीक हो गया जी। सो सी डी हम एक वेक्टर ले लेते हैं इन दिस डायरेक्शन। चलो, ये हमने वेक्टर लिया सी डी। लेट जस्ट अ सेकेंड, इसको हम जरा रेस करते हैं एंड वी मेक अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स एब्सोल्युटली क्लियर, किसी को कंफ्यूजन ना हो। ओके जी। सो ये बेटा हम इसको लिख लेते हैं सी, और ये हम लिख लेते हैं डी, राइट। सो ये वेक्टर C से D इसकी डायरेक्शन है। आई होप दिस इज क्लियर। सो बिल्कुल इसी तरह हम दोबारा बेटा जरा इसको देखते हैं कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। सो इसका जरा हॉरिजॉन्टल, अब C से D हमने जाना है, तो अगेन वेक्टर जो इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है दैट इज टुवर्ड्स द राइट। सो हम जरा देखते हैं C से D कितने यूनिट्स मूव करता है। 1 2 3 4 5 and 6। सो 6 यूनिट्स टुवर्ड्स द राइट, और वर्टिकल कंपोनेंट जरा देखते हैं हाइट इसकी किधर जा रही है। वी ऑलरेडी डिस्कस, नीचे को आएगा तो y नेगेटिव होगा। सो जरा देखते हैं 1 2 and 3। सो दैट मीन्स
जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज -3, हाइट इसकी नीचे की डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड्स जा रहा है वेक्टर, राइट, डिप कर रहा है वेक्टर. सो हम इसका कॉलम वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा? सो वील राइट द कॉलम वेक्टर एज 6 units will be the horizontal component और -3 will be the vertical component. That means vector dip कर रहा है. I hope this is absolutely clear. Let's take a look into another example. हम जरा एक और example देखते हैं, right? अच्छा जी. So बेटा let's take another vector. Let's say हम ये बिल्कुल एक vertical vector ले लेते हैं. Okay जी. So इसको let's say we label this vector as E and F. Just a second. इसको डिलीट करते हैं एंड लेट्स राइट E and F, राइट. सो इसको हम लेबल कर लेते हैं. सो अगेन, सो इफ यू वांट टू राइट बेटा दिस वेक्टर एज अ कॉलम वेक्टर, सो अगेन वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है इसका? व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? देयर इज नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बिल्कुल नहीं है. सो हम लिखेंगे 0 बिकॉज हॉरिजॉन्टली इसकी कोई विड्थ नहीं है इस वेक्टर की, इट्स ऑल वर्टिकल. सो यहाँ से हम ज़रा देख लेते हैं. एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा बेटा रेस करते हैं सो दैट आई थिंक ये एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. इसको हम दोबारा से रीड्रॉ करते हैं सो दैट देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, ये दोबारा रीड्रॉ हो गया, राइट, ठीक हो गया. अच्छा जी. सो ये बेटा E से F वेक्टर हमने लिया. सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, कोई इसका हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट नहीं है एंड इट्स ऑल वर्टिकल. सो हम अब जरा हॉरिजॉन्टल की जगह बेटा वील राइट 0 बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0. सो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट? जरा हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं. लेट्स काउंट. सो दिस इज 1 unit, दिस इज 1 unit, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 एंड 7. सो हाइट गेन कर रहा है. सो अगेन ऑलरेडी बेटा हमने डिस्कस किया था कि हाइट गेन करेगा तो वील ऑलवेज राइट पॉजिटिव, नंबर विल बी इन पॉजिटिव, राइट. डिप करेगा वेक्टर तो हम नेगेटिव में लिखेंगे. सो एनीवे, सो 1 2 3 4 5 6 7. सो +7 विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट, राइट. सो ये बेटा हम इस तरह से लिखेंगे इसको. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर और इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए. लेट्स से वी टेक अनदर वेक्टर, हम एक और वेक्टर ले लेते हैं. लेट्स से वी टेक दिस वेक्टर, राइट. लेट्स से वी टेक दिस वेक्टर. अच्छा जी, इसको ज़रा हम थोड़ा सा नीट कर लेते हैं. लेट्स से वी टेक दिस वेक्टर. एक सेकेंड. ओके, लेट्स से बेटा वी टेक दिस वेक्टर. Just a second. Okay. So let's say इसको हम कह देते हैं x and y. And obviously direction is from x to y, right? So you want to write this as in the form of a column vector, right बेटा? So ज़रा हम इसको column vector form में लिखने की कोशिश करते हैं. सो हाउ कैन वी राइट दिस इन अ कॉलम फॉर्म? ठीक, इसको ज़रा देखते हैं. तो एक्स वाई वेक्टर, ठीक. सो अगेन एक्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वाई इज द एंडिंग पॉइंट. ज़रा एक्स टू वाई हमने जाना है. सो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट ज़रा देखते हैं. अब टूवर्ड्स द लेफ्ट है, सो दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट नेगेटिव होगा. सो ज़रा देखते हैं 1 2 3 4 5, राइट. सो 5 units along x axis. और ज़रा हम देखते हैं अब वर्टिकल शिफ्ट क्या है. सो कमिंग डाउन तो ऑब्वियसली y भी नेगेटिव होगा. सो अब ज़रा देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5. सो अगेन 5 units डाउनवर्ड्स, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव. सो हाउ वुड यू राइट दिस? इसको हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं. सो एक्स वाई बेटा जो कॉलम वेक्टर होगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज -5. दैट मीन्स वेक्टर इज, उसका जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है, दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट. और हाइट भी ये डिप कर रहा है, इट्स गोइंग डाउन, तो
इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी नेगेटिव होगा. सो दैट मीन्स कि हम इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा वो हम क्या लिखेंगे -5, राइट, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा. इट्स सो सिंपल. सो एनी वेक्टर बेटा अगर कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, सो द अपर नंबर एक्सप्लेन्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and the lower number always explains the vertical component, right? बाकी वेक्टर की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द वेक्टर इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट, तो बेटा ध्यान से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपने लेना है अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और अगर हाइट गेन कर रहा है तो आपने जो वर्टिकल कंपोनेंट है हाइट उसकी आपने पॉजिटिव लेनी है, राइट. एंड और जिस तरह हमने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं. सो आई होप दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर. और ये जो कॉलम वेक्टर फॉर्म है इसमें कोई बेटा कंफ्यूजन नहीं है, राइट. ओके, अब हम जरा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. आफ्टर वी हैव डन द कॉलम वेक्टर्स, अब बेटा एक चीज़ है, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रा हम देखते हैं. इसको ज़रा बेटा हम देख लेते हैं. चलो ये लेट्स से वी टेक दिस कलर. पोजीशन वेक्टर्स किसे कहते हैं? पोजीशन वेक्टर्स. ज़रा लेट्स सी व्हाट इज़ अ पोजीशन वेक्टर. ठीक है. अच्छा बेटा, पोजीशन वेक्टर के लिए वी शुड हैव अ ग्रिड जिसमें ओरिजिन हो. सो लेट्स मेक अ ग्रिड. ये हम ज़रा बना लेते हैं. लेट्स से ये बेटा हम एक बना लेते हैं ग्रिड, राइट. सो अब वी नो दैट बेटा दिस इज द ओरिजिन. ये हमारे पास ओरिजिन, हम इसको O से मार्क कर देते हैं. दिस इज योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट, एंड सो ऑन. और ऑब्वियसली राइट साइड पे दिस इज पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड पे दिस इज -x फ्रॉम द ओरिजिन, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव वाई और बेटा डाउनवर्ड्स इज -y. ठीक है ना. ये ऑलरेडी हमें वी नो दिस. इसको मैं रेज कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है. अच्छा जी. सो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? सो बेटा एनी वेक्टर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन इज अ पोजीशन वेक्टर. ठीक है. अब लेट्स से मैं यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये फॉर एग्जांपल. सो बिकॉज ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, अनलाइक द प्रीवियस वेक्टर्स, वो तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, उस ओरिजिन से होना जरूरी नहीं है. बट इफ अ वेक्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, सो बेटा इसको हम ओरिजिन से काउंट करेंगे, जिससे हम कोऑर्डिनेट्स को काउंट करते हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़ा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है. सो हम यहां से अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम काउंट करना बेटा शुरू करेंगे. सो अगेन लेट्स से हम इसको लेबल कर देते हैं A एंड B वेक्टर, बल्कि इनफैक्ट A नहीं हम लेबल करते, लेट्स से हम B लेबल कर देते हैं, राइट, बिकॉज O तो हमने ऑलरेडी लेबल कर दिया. सो बिकॉज इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. सो OB कॉलम वेक्टर, बिकॉज O से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से B पे एंड हो रहा है. सो एवरी पोजीशन वेक्टर बेटा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वील ऑलवेज राइट O फर्स्ट. हम O से स्टार्ट करेंगे, राइट. ओके, सो अब जरा इसका कॉलम वेक्टर लिख देते हैं. हाउ मेनी यूनिट्स ऑन द राइट? सो बेटा अगेन वी कैन सी 1 2 3 4 5 यूनिट्स ऑन द राइट along x axis. अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी देख लेते हैं. 1 2 3 and 4. So 4 is the vertical component, 5 is the horizontal component, right, because it's going upwards. Let's make another vector. हम जरा एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं. Let's say I draw another vector. एक सेकेंड, दिस वोंट बी नीट. इसको बेटा हम रेस करते हैं, ज़रा थोड़ा सा हम इसको नीट कर लेते हैं. लेट्स से ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया एंड अगेन ओरिजिन से है, सो इसको हम लेबल कर देते हैं OA फॉर एग्जांपल, राइट, O से A. सो OA वेक्टर विल बी व्हाट, राइट. सो अलोंग, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, सो इसको ज़रा देख लेते हैं कितने यूनिट्स ये मूव कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो बेटा दैट इज 1 2 3 4, राइट, 4 यूनिट्स. लेट्स से यहाँ तक है वेक्टर. सो 4 यूनिट्स, दैट मीन्स -4 ऑन द along x axis. और वर्टिकल शिफ्ट इसका देख लेते हैं, दैट इज 1 2 and 3 upwards, right. So +3 units upwards. और ये along x axis था -4.
right? So beta OA vector, if you want to write that in the column vector form, so that will be -4 and 3. But this would be, we will call this as position vectors. क्यों? क्योंकि बेटा हम origin से हम इस vector की position ले रहे हैं, right? I hope this is absolutely clear. Similarly, let's say मैं एक point लेता हूँ. Let's say हम एक point ले लेते हैं. Let's say हम बेटा एक point ले लेते हैं. Let's say I take this point C, और point C के मैं coordinates लिख लेता हूँ. This is 2 and 1 2 3 4 5 6 7. So obviously point C के coordinates है 2 and 7. Let's say मैंने grid के ऊपर एक mark कर दिया point C 2 and 7, right? So बेटा अब examiner can ask you to draw the vector OC, right? So हमें C के column vectors का पता होना चाहिए. So that means origin से बेटा origin से आप इसको join करेंगे point C को. So when you join this with from the origin, right? So ये आपके पास vector आएगा OC, और OC के column vector form क्या होगी? First you write the horizontal component, which is obviously 2 units towards the right. ये बेटा 1 और 2. और वर्टिकल कंपोनेंट्स का कितना होगा? वही बात 1 2 3 4 5 6 and 7. So vertical component would be +7, right? So remember that any point जिसके coordinates बेटा हमें given है, it can be written in the form of a column vector. हम उसको position vector कहेंगे because coordinates are measured from the origin, right? जब origin आ गया बीच में तो बेटा उसको हम position vector कहेंगे, right? लिखते हैं हम कॉलम वेक्टर फॉर्म में ही है, बट दैट वेक्टर विल कॉल दैट एज अ पोजिशन वेक्टर, क्योंकि वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर्स एंड बेटा कॉलम वेक्टर्स इज एब्सोल्युटली क्लियर. ओके जी बेटा, नाउ लेट्स डिस्कस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, राइट? सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस बेटा एडिशन of column vectors, right? अच्छा जी बेटा, addition of column vectors again very simple. बेटा let's say we take कोई भी दो vectors ले लो, let's say AB ले लेते हैं and let's see we take CD, right? So AB vector for example it's 5 2, और बेटा इसमें हमने CD का column vector add करना है, for example 3 and let's say 4, right? So the rule is very simple बेटा, याद रखो horizontal component में horizontal component add होगा और vertical component में vertical component add होगा. It's literally grade 2 stuff, लेकिन concept obviously हमारे level का है. Numbers बहुत simple है. So again बेटा, if you want to add two column vectors, बड़ा simple सा concept है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा. चलो सो ऐड करते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट में 2 + 4 वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा. सो द फाइनल आंसर विल बी 8 आ गया बेटा AB + CD का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और 6 आ गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. You can add as many vectors as you can. Concept बेटा यही रहेगा, right? अच्छा जी, अब जरा देख लेते हैं. लेट्स डिस्कस बेटा एक ले लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स सी सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, राइट? कॉलम वेक्टर्स शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉलम वेक्टर्स. अच्छा जी बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम यही ले लेते हैं. लेट्स से यू टेक AB बेटा, लेट्स से AB वेक्टर आपके पास आ गया, लेट्स से 5 2, राइट? और CD वेक्टर है आपके पास फॉर एग्जांपल 3 4, वही जो हमने सेम एग्जांपल ले लेते हैं. सो बेटा यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स. सो हम क्या करेंगे? This means कि AB vector minus CD vector, right?
So we write the AB vector first, which is 5 2 minus CD vector, which is 3 4, right? So बेटा अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. चलो बोलो जरा इसका क्या आंसर आएगा. अगेन वही कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. बेटा वर्टिकल कंपोनेंट में से हॉरिजॉन्टल में से हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्ट होगा, वर्टिकल में से वर्टिकल सब्ट्रैक्ट होगा. तो दैट मीन्स पहले हम ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं. सो 5 माइनस 3 माइनस इंटू इस नंबर का बेटा अपना टर्म का साइन इज पॉजिटिव, राइट? सो माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस. एंड सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट, this will be 2 minus into plus 4 will be minus 4. So 2 minus 4. So the end result beta will be 5 minus 3 is 2 or 2 minus 4 is minus 2. So if you subtract these two column vectors A, B and C, D, beta this is your final answer. ये आपके पास final इसका column vector आ रहा है. So again you can add and subtract as many column vectors as you can. Beta just remember the concept कि हॉरिजॉन्टल में से हॉरिजॉन्टल ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. ओके बेटा, वन मोर थिंग, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, राइट? मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर. अच्छा बेटा, इसका क्या मतलब है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ वेक्टर, लेट्स से हम वेक्टर ए कह देते हैं 3n minus 4, राइट? सो एग्जामिनर कहता है जी हमने 2a वेक्टर फाइंड करना है, यानी वेक्टर a इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2. सो इट्स बेसिकली बीइंग मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर. ये इट्स नॉट अ वेक्टर नंबर, इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर. सो बेटा बड़ा इजी है. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है विद दिस वेक्टर ए की जगह हम ये वेक्टर प्लग इन कर देंगे. सो दैट इज 3n minus 4, राइट? सो जैसे हम अलजेब्रा में ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते थे हम सबसे मल्टीप्लाई करते थे, एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज सेम. बेटा ये 2 ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, बट पोजिशन इसकी वही रहेगी. हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऊपर ही रहेगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट हम इसी तरह लिखेंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 विद 3, सो बेटा रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6. और जब हम 2 वर्टिकल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा दिस विल बी -8. सो 2a जब हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस वेक्टर, सो बेटा दिस विल बी द आंसर 6n minus 8. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. इसमें बेटा कोई एम्बिग्विटी नहीं है. लेट्स से आई गिव यू अनदर एग्जांपल. लेट्स से हम बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट मी जस्ट ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. लेट्स से बेटा एक आपके पास वेक्टर है, राइट? सो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. फॉर एग्जांपल, सो अगेन अ स्केलर इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर. सो बेटा वेरी सिंपल, जो ऊपर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि 1/2 विच इज अ नंबर हाफ, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी और वर्टिकल कंपोनेंट से भी, राइट? सो हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 बेसिकली, और बेटा हाफ मल्टीप्लाई बाय -8, राइट? सो ये हमारे पास इसका आंसर होगा. सो हाफ को बेटा हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो विच विल बी जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो 6/2 विच इज 3, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा -8/2 विच इज -4. सो दिस वुड बी द आंसर, राइट? सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. बेटा हाउ टू मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर से हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? सो बेटा ये हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए. कॉलम वेक्टर्स, देन ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर्स का ब्रीफ कॉन्सेप्ट, आगे हम जरा डिटेल उसकी डिस्कस करेंगे, एंड ऑब्वियसली स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है. आई होप दिस इज क्लियर.